Good morning students. Today we will start exercise 7th B, and in this exercise we will solve the word problems with the help of algebraic expressions. Okay, so let's start it. Read the question number first. Twice a number when decreased by 7 gives 45. फाइंड द नंबर. हमें एक हिंट दिया गया है कि कोई एक नंबर है, कोई भी आप एक एज्यूम नंबर कर सकते हैं, कोई भी एक नंबर है जिसको जब डिक्रीज किया जाता है 7 में से तो हमारा जो आंसर आता है वो 45 आता है. तो वो नंबर एक्चुअल में क्या है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो नंबर x है. तो हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर बी x. हमने जो नंबर हमसे फाइंड आउट करवाया जा रहा है उसको हमने x कंसीडर कर लिया. अब क्वेश्चन क्या कहा गया है, ट्वाइस अ नंबर. जो नंबर आपने कंसीडर किया दैट मीन्स x. इसका ट्वाइस, ट्वाइस का मीनिंग डबल, तो x का डबल यानी 2x हो जाएगा. तो इसका ट्वाइस क्या होगा, 2x. तो किसी नंबर के ट्वाइस में से जब 7 को डिक्रीज किया जा रहा है, अब नंबर हमारा x था, इसका ट्वाइस क्या होगा 2x. इसमें से 7 डिक्रीज किया जा रहा है दैट मीन्स -7. तो क्या मिल रहा है, गिव्स 45 यानी 45 आता है. तो गिव्स 45 दैट मीन्स इक्वल्स टू 45. तो यहाँ पर हमें इस नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ये जो हमने इक्वेशन बनाई है 2x - 7 इक्वल्स टू 45, ये आपका सेम एक्सरसाइज 7th A के क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है. और फिर हम इसे उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जैसे हम एक्सरसाइज 7th A में करते आ रहे हैं. अब हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ -7 जो है आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम RHS यानी राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे. यहाँ पर ये -7 है और जैसे ही ये राइट हैंड साइड जाएगा ये प्लस का हो जाएगा. तो 45 + 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 52. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो यहाँ पर 2 अभी भी मल्टीप्लाई में है, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये राइट हैंड साइड पर जाकर डिवाइड में आ जाएगा. जब हम 52 को 2 से डिवाइड करेंगे इट गिव्स 26. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 26. x की वैल्यू क्या आएगी, 26. आप इसको डिवाइड जब करेंगे तो 26 आएगा. यानी जो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है, जिसका डिस्कशन हम ऊपर कर रहे थे, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है, 26 है. आप अपनी कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड करके देख सकते हैं. कैसे, 26 कहा इन्होंने, 26 रिक्वायर्ड नंबर है, इसका ट्वाइस कीजिए. 26 का ट्वाइस क्या हो जाएगा, 52. आपसे कहा गया ट्वाइस अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 7. अब उस 52 में से 26 का ट्वाइस 52 और 52 में से 7 को डिक्रीज कर दीजिए. तो जैसे ही 7 उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 56 में से अगर आप 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 45. 52 में से अगर आप 7 करेंगे तो क्या आएगा, 45. और ये जो आपकी कंडीशन गिवन है ये सेटिस्फाइड हो रही है. तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 26 होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थ्राइस अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 5 गिव्स 44. इस बार नंबर का थ्राइस कहा गया है. थ्राइस मतलब 3 टाइम्स. अगर आप नंबर x कंसीडर कर रहे हैं तो उसका थ्राइस क्या होगा, 3x. यू कैन कंसीडर एज वेल एज y ऑल्सो. आप ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि आप x ही कंसीडर करें, आप कोई भी वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं, y, z, m, p, t, एनी वेरिएबल. बट जो इक्वेशन बनेगी वो लीनियर होनी चाहिए और सिंगल वेरिएबल होनी चाहिए. ठीक है. तो अगर हमने अपना नंबर x कंसीडर किया है तो इसका थ्राइस यानी 3 टाइम्स, तो इसका थ्राइस क्या हो जाएगा, 3x. और कंडीशन क्या कही है आपसे कि थ्राइस अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड. इंक्रीज यानी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव. तो किसी नंबर के थ्राइस से यानी 3x में 5 इंक्रीज करेंगे तो गिव्स 44. यानी क्या आता है, इक्वल्स टू में 44. तो ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है. तो हमने क्या लिखा, लेट द नंबर बी x. हमने जो नंबर फाइंड आउट करना है उसको x कंसीडर कर लिया. अब इसका थ्राइस यानी 3 टाइम्स तो क्या हो जाएगा, 3x. अब ATQ दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ये जो थ्राइस है इसमें जब 5 इंक्रीज किया जाता है यानी प्लस किया जाता है तो जो रिजल्ट है वो 44 हो जाता है. ठीक है. तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3x + 5 इक्वल्स टू 44. और ये फिर से आपका एक्सरसाइज 7th A के क्वेश्चंस की तरह हो गया. यहाँ पर आपका 5 पॉजिटिव में है लेफ्ट हैंड साइड, तो हम क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे. ये लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड में आके नेगेटिव हो जाएगा. 44 यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है तो 44 - 5. 44 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, द रिजल्ट विल बी 39.
3x इक्वल टू 39। अभी आपको सिर्फ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में एक्स्ट्रा है, तो ये 3 RHS में जाके डिवाइड में हो जाएगा, और व्हेन वी डिवाइड 39 बाई 3 द रिजल्ट इज 13। 39 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, दैट 3 1 3 एंड 3 3 9, तो x इक्वल टू क्या आएगा 39। तो रिक्वायर्ड नंबर जो है वो क्या है 13 है, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 13। इसकी कंडीशन सेटिस्फाई करके देख लीजिए क्वेश्चन में जो दी गई है। हमारा जो नंबर जो हमने x कंसीडर किया था वो एक्चुअल में क्या है 13 है। इसका थ्राइस कीजिए, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई, तो 13 3 39। पहली कंडीशन ये ना, थ्राइस ऑफ अ नंबर, तो इसका थ्राइस कर दिया, वो हो गया 39। व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5, अब इसमें 5 ऐड कर दिए थे, 39 में 5 जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 44, और यहाँ पर लिखा है गिव्स 44, यानी हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 added to twice a number is 26 by 5। किसी नंबर में, कोई भी नंबर कंसीडर कीजिए, सपोज कीजिए y कंसीडर किया, उसका ट्वाइस कीजिए, दैट मीन्स 2y, और उसमें जब 4 ऐड किया जाता है, लिखा ना 4 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर एनी नंबर, वी कंसीडर द x। अब इसका ट्वाइस अगर हम करते हैं तो 2x हो गया। इसमें जब आप 4 ऐड करते हैं, लिखा ना 4 एडेड टू ट्वाइस, तो 4 यानी 2x प्लस 4, तो जो आंसर जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है 26 बाई 5। तो हमसे कहा गया फाइंड द फ्रैक्शन या फाइंड द नंबर। वो जो नंबर आएगा जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में ही आएगा, तो इसीलिए इन्होंने आगे लिख दिया है फाइंड द फ्रैक्शन। तो हम अपना नंबर एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x। अब इसका ट्वाइस का आ गया, देखो ट्वाइस अ नंबर, तो x का ट्वाइस यानी डबल, तो ये हो गया 2x। और क्वेश्चन की कंडीशन क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस ऑफ अ नंबर, ये जो है एडेड टू 4 में ऐड होता है, तो जो आपका रिजल्ट है वो क्या आता है 26 बाई 5। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। फाइंड द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का मतलब इस नंबर को, इस x को फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये जो x आएगा ये फ्रैक्शन फॉर्म में ही आएगा। तो फिर से ये आपका एक्सरसाइज 7th के क्वेश्चंस की तरह फॉर्म हो गया है। यहाँ पर 4 पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड है, हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने पहले भी बताया था आपको, जितने भी कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स मीनिंग नंबर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम राइट हैंड साइड पर कलेक्ट कर लेते हैं, और जो वेरिएबल होते हैं जैसे जिसमें आपकी इक्वेशन है x में या y में या z में, उनको आप लेफ्ट हैंड साइड छोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो 4 है ये प्लस का है लेफ्ट हैंड साइड, और जब ये राइट हैंड साइड ट्रांसपोज होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 26 बाई 5 फ्रैक्शन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, और ये प्लस का 4 राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो गया। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर है नहीं, केवल 4 है, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 कंसीडर कर लिया। अब 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 5, 5 1 जा 5, 1 टाइम्स, तो 26 1 जा 26। Here 1 5 जा 5, 5 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, तो 4 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 5, 4 5 जा 20। अब 26 में से 20 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 6, और डिनोमिनेटर में 5 ऑलरेडी है, तो 2x इक्वल टू 6 बाई 5 आ गया। ये तो सिंगल आपका फ्रैक्शन है, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। यहाँ 2 अभी भी मल्टीप्लाई में है, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल्स टू 6/5 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पर 6 बाई 2 रिड्यूस हो सकता है, तो 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। तो ऊपर आपका जो नोमिनेटर है वो 3 है, और डिनोमिनेटर 5 1 जा 5। तो जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो क्या है 3 बाई 5। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A number when added to its half gives 72। कोई भी ऐसा नंबर जब उसमें अपने हाफ में ऐड किया जाता है, जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए अगर आपने 2 लिया तो 2 का हाफ क्या होगा 1। तो कंडीशन क्या कही है 2 + 1, यानी कोई भी एक नंबर और उसका हाफ, उसका जस्ट आधा ऐड किया जाता है, तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है 72 आता है। तो फाइंड द नंबर। तो हमने क्या किया, नंबर कंसीडर कर लिया x, ठीक है। सारे क्वेश्चंस में आप नंबर x कंसीडर करेंगे, और जो आगे कंडीशन दी है उसको एज्यूम करके इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो लेट द नंबर बी x। जो नंबर हमने कंसीडर किया वो है x। अब x का हाफ क्या होगा x/2,
मैंने आपको बताया था कि अगर x/2 लिखा है यहाँ पर तो इसका मीनिंग क्या है, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो अगर यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आप 1 कंसीडर कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में 2 है तो ये 1/2 हो गया, यानी x का हाफ हो गया। तो x का हाफ क्या होगा, x/2। कंडीशन क्या है, दोनों को ऐड किया जा रहा है। अ नंबर व्हेन एडेड टू इट्स हाफ, कोई भी एक नंबर जब इसके हाफ में ऐड किया जाता है द रिजल्ट इज 72, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 72। फाइंड द नंबर। अब यहाँ पर एक x है और एक x/2 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर 1 कंसीडर कर लिया, ठीक है, क्योंकि एक फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है। तो होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का इजी वे क्या है कि डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर कर लीजिए। तो 1 और 2 का एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 1 2 ज़ा 2 टाइम्स जा रहा है तो x की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से, यानी कि 2x प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 टाइम्स जा रहा है तो x 1 ज़ा x इक्वल्स टू 72। ये लाइक टर्म्स हो गई 2x और x, तो 2x और x ऐड होकर कितने हो गए 3x अपॉन 2, डिनोमिनेटर का एज इट इज है, इक्वल्स टू 72। यहाँ जो डिनोमिनेटर में 2 है ये डिवाइड में है और ये राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x ओनली, देयर इज अ 3 इन द मल्टीपल ऑफ x, तो ये जो 3 है ये आपका राइट हैंड साइड जाएगा और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा। वी कैन रिड्यूस 72 बाई 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, 1 इज कैरी, 1 इज 2 एंड 12, 3 4 ज़ा 12। तो 3 जब आप रिड्यूस कर रहे हैं 72 को 3 से वी गेट 24। x इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाइड बाय 2, 24 2 ज़ा 48, hence the required number is 48. Now come to the next question. Question number 5. A number added to its 2/3 is equal to 55. फिर से आपको एक नंबर एज्यूम करना है और उसका 2/3। 2/3 मैंने आपको बताया था जैसे हम लोग नंबर्स लिखते हैं तो नंबर नेम्स भी लिखते हैं। जैसे अगर आपने 101 लिखा है तो आप उसका नंबर नेम जब लिखेंगे तो स्पेल करेंगे 101। ऐसे ही जब हम फ्रैक्शंस का नंबर नेम्स लिखते हैं तो अगर 2/3 कोई फ्रैक्शन दे रखी है तो उसका फ्रैक्शन नंबर नेम क्या आएगा, 2/3, यानी 2/3 पार्ट ऑफ द नंबर। तो कोई भी नंबर कंसीडर कर लिया, उसका 2/3 पार्ट है। जब इनको ऐड किया जाता है उस ओरिजिनल नंबर को और उसके 2/3 पार्ट को, तो जो रिजल्ट आता है वो क्या है 55। तो फाइंड द नंबर। तो हमने जो नंबर था वो एज्यूम किया x, तो लेट द नंबर बी x। तो इसका 2/3 पार्ट क्या होगा, इस x को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका 2/3 पार्ट ये होगा। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ नंबर इज एडेड टू इट्स 2/3 पार्ट, नंबर है x, ऐड किया जा रहा है दैट्स वाई प्लस साइन, एडेड टू इट्स 2/3 पार्ट, x का 2/3 पार्ट क्या होगा 2x/3, दोनों को ऐड किया जा रहा है तो 55 आता है। यहाँ पर फिर से एक होल नंबर एक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर 1 कंसीडर कर लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 3, बिकॉज 1 3 ज़ा 3, 3 टाइम्स जा रहा है तो x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 1 ज़ा 3, 1 टाइम्स जा रहा है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगी यानी 2x 1 ज़ा 2x और इक्वल्स टू 55 एज इट इज। ये लाइक टर्म्स हैं, 3x और 2x ऐड हो रही हैं, 3x और 2x ऐड होकर कितना हो जाएगा 5x/3 एज इट इज इक्वल्स टू 55। यहाँ पर 3 लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में है तो ये राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 5 जो मल्टीप्लाई में है x के साथ ये राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। 55 मल्टीपल बाई 3 डिवाइडेड बाई 5, वी कैन रिड्यूस इट बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई बाय 3, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 11 3 ज़ा 33, तो रिक्वायर्ड नंबर जो है वो क्या है 33, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 33। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड क्वेश्चन नंबर 6। अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4, कोई भी एक नंबर है जब 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है दैट मीन्स 4 टाइम्स, ठीक है, एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 45, खुद से ही 45 इंक्रीज हो जाता है।
आपको वो नंबर बताना है, फाइंड द नंबर। तो अगर आपने कोई भी नंबर एज्यूम किया, एक्स वाई जेड जो भी आपने वेरिएबल एज्यूम किया है उसको 4 से मल्टीप्लाई करें। सपोज कीजिए हमने वाई इन सब कंसीडर किया, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/। ठीक है, अब कंडीशन जो है वो क्या है कि जब भी कोई नंबर 4th टाइम 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो वो खुद से 45 एक्सीड हो जा रहा है। तो मल्टीप्लाई करने पर 4y आया और एक्चुअल नंबर क्या था y, और एक्सीड कितना हो रहा है 45। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी कि 4y इक्वल्स टू y प्लस 45। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो खुद से 45 एक्सीड्स हो जा रहा है, ठीक है, बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया है वो x के अकॉर्डिंग किया है, लेट द नंबर बी x। नाउ अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4x। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4 इट एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 45। तो खुद से 45 इंक्रीज हो रहा है, एक्सीड बढ़ रहा है, दैट मीन्स प्लस का साइन है। ठीक है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो लाइक टर्म्स वेरिएबल टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं। तो 4x तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड है, इस x को हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर राइट हैंड में ये पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड में आके नेगेटिव हो जाएगा, और 45 एज इट इज। 4x माइनस एक्स, 4x में से x सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 3x। 3x इक्वल्स टू 45। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x ओनली। There is 3 in the multiple of x, so transpose it to right hand side, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा। Whenever we will divide 45 by 3 we give 15। 45 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15, hence the required number is 15। Now come to the next question, question number 7। A number is as much greater than 21 as it is less than 71। Find the number। आपसे कहा गया कोई भी एक नंबर जितना वो 21 से ग्रेटर है उतना ही वो 71 से लेस है। ठीक है, जितना 21 से ग्रेटर है उतना ही 71 से लेस है, तो वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो 21 से ग्रेटर है, इसका मतलब कोई भी नंबर अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो क्या होगा, वो नंबर 21 उसमें से माइनस होगा, और 71 से लेस है तो 71 में से वो नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, यही तो कंडीशन होगी। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर हमने x कंसीडर कर लिया, लेट द नंबर बी x। अब आपसे कहा गया कि द नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 21, क्योंकि वो 21 से ग्रेटर है तो इसका मतलब वहां पर जो हमने नंबर कंसीडर किया वो 21 से ग्रेटर है, 21 से बड़ा है, इसका मतलब 21 उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। आगे कहा गया लेस देन 71, 71 से लेस देन, उससे छोटा है, इसका मतलब 71 में से वो लेस होगा। तो नंबर जो कंसीडर किया हमने वो x है। अगर कंडीशन इसको मैथमेटिकली इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, सपोज कीजिए आपका नंबर x है, क्योंकि 21 से ग्रेटर है तो x माइनस 21, और 71 से लेस है तो 71 माइनस एक्स। दोनों को इक्वल क्यों रखा है, क्योंकि कंडीशन दी गई है अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 21 एज इट इज लेस देन 71, इसलिए दोनों को इक्वल रखा है। जितना वो 21 से ग्रेटर है उतना ही 71 से लेस है, इसलिए इसको इक्वल रखा है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर ये वाला x तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ऑलरेडी, इसे क्या करेंगे आप ट्रांसपोज करेंगे, और ये आपका राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 71 यहाँ एज इट इज है, 21 यहाँ पर नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। x और x ऐड होकर कितने हो जाएंगे 2x, और 71 और 21 को हम ऐड कर लें 112 एंड 7 2 9। 71 और 21 कितने हो गए 92। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x ओनली। 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो 92/2, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2 4 8, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 1 और 2 12 हो जाएगा, और 2 6 12। x इक्वल्स टू कितना आ गया 46, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 46। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 2/3 ऑफ अ नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20। किसी भी नंबर का 2/3 पार्ट
जो कोई भी आप एक नंबर कंसीडर किया उसका 2/3 पार्ट अपने ओरिजिनल नंबर से 20 कम है, फाइंड द नंबर। तो हमने कंसीडर कर लिया नंबर जो है वो x है, लेट द नंबर बी x, तो इसका 2/3 क्या हो जाएगा 2/3 और x, ठीक है, यानी 2x/3। अब क्या कहा गया आपसे कि कोई भी नंबर जो है ओरिजिनल उसका 2/3 पार्ट उससे कम है, लेस देन 20, तो 2/3 पार्ट of a number is less than its original number यानी x minus 2x/3 equals to 20, find the number। तो यहाँ पर ये होल नंबर है, इसका डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर करेंगे। अब ये दोनों फ्रैक्शन हो गए, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, वी टेक एलसीएम, 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, 1 3 ज़ा 3 टाइम्स जा रहा है, तो यहाँ x की मल्टीप्लाई किससे होगी 3 से, 3x माइनस 3 1 ज़ा 3 1 टाइम जा रहा है, तो 2x 1 ज़ा 2x इक्वल्स टू 20। 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा 1x। 1x कहें या x कहें बात एक ही है, क्योंकि अगर 1x लिखा है तो 1 को स्किप किया जा सकता है, क्योंकि कहीं x लिखा है तो अंडरस्टूड है कि उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 है और उसकी एक्सपोनेंट पावर भी 1 है। तो यहाँ बचा x और डिनोमिनेटर में 3, ये जो 3 है यहाँ पर डिवाइड में है, राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 23 ज़ा 60, तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है 60 है। क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आर सेम बट आई एम एक्सप्लेनिंग, बिल्कुल एक जैसे हैं, वहाँ पर 2/3 पार्ट था, यहाँ पर 2/5 पार्ट है बस, ठीक है। अ नंबर इज 2/5 टाइम्स अनदर नंबर इफ देयर सम इज 70, फाइंड द नंबर। आपसे कहा गया है किसी एक नंबर का जो दूसरा नंबर बन रहा है वो उसका 2/5 पार्ट है और उन दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है 70 आ रहा है, तो वो नंबर्स क्या है। तो हमने फर्स्ट नंबर कंसीडर कर लिया x है, और कहा गया है जो दूसरा नंबर बन रहा है वो पहले वाले नंबर का 2/5 पार्ट है, ठीक है। तो लेट वन नंबर बी x, फर्स्ट नंबर हमने x कंसीडर कर लिया, तो अदर नंबर क्या है पहले वाले का 2/5 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द अदर नंबर इज 2/5 ऑफ x, ठीक है। अब कहा गया इफ देयर सम, यानी इन दोनों का जो सम है इज 70, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, x प्लस 2x/5, इनका सम कितना आ रहा है 70, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो ये नंबर्स बताने हैं, यहाँ पर भी क्या होगा, ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शन है, तो इसका डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर कर लिया, 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ पर हो गया 1 5 ज़ा 5, 5 टाइम्स जा रहा है तो 5 की x से मल्टीप्लाई होगी, दैट मीन्स 5x प्लस 5 1 ज़ा 5, 1 टाइम्स जा रहा है तो 2x 1 ज़ा 2x इक्वल्स टू 70। यहाँ देखो ये लाइक टर्म्स है 5x और 2x, और दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 5x और 2x ऐड होकर क्या हो गया 7x, और यहाँ ये 5 डिवाइड में था, राइट हैंड साइड जाके किस में हो गया मल्टीप्लाई में, 70 तो ऑलरेडी था और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ 7 एक्स्ट्रा है, तो ये 7 जो है इधर मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 7 1 ज़ा 7, 7 10 ज़ा 70, 5 एज इट इज़ है, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा आपका 10 मल्टीप्लाई बाई 5, 10 5 ज़ा 50, यानी x इक्वल टू क्या आ गया 50। दो अलग अलग नंबर थे, पहला वाला नंबर x था और x की वैल्यू क्या आ गई 50, तो पहला नंबर जो था वो 50 आ गया, दूसरा नंबर क्या था पहले वाले का 2/5 पार्ट, तो क्या लिखेंगे अदर नंबर इक्वल्स टू 2/5 ऑफ x, और x कितना आया 50, तो x की वैल्यू रख दी, तो 2 इंटू 50/5, इसे रिड्यूस कर लेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, 2 मल्टीप्लाई 10 यानी 2 10 ज़ा 20, तो जो हमारे नंबर्स हैं वो क्या है 50 और 20। क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2/3 ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ द नंबर बाई 3, किसी भी नंबर का 2/3 पार्ट उसके 1/3 पार्ट से 3 ग्रेटर है। तो आपसे ये नंबर पूछा जा रहा है कि ये क्या नंबर है, फाइंड द नंबर। कोई भी नंबर एज्यूम करें, उसका 2/3 पार्ट निकालें, फिर उसका 1/3 पार्ट निकालें, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन फॉर्म करें कि मान लीजिए हमारा जो नंबर है वो x है, ठीक है।
तो इसका 2/3 पार्ट क्या हो जाएगा, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका 2/3 पार्ट बन जाएगा यानी कि 2x/3। इसका 1/3 पार्ट क्या होगा, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि 1/3 इंटू एक्स या x/3। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि किसी भी नंबर का 2/3 पार्ट उसके 1/3 पार्ट से 3 ग्रेटर है। ठीक है, जो 2/3 पार्ट है वो 1/3 पार्ट से 3 ग्रेटर है, यानी 1/3 पार्ट प्लस 3, ये दोनों ऐड करेंगे तब इसके बराबर बनेगा। ठीक है, तो ये नंबर बताना है। अब यहाँ पर ये तो ऑलरेडी जो वेरिएबल की एक टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड है, x/3 आपकी राइट हैंड साइड है, तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। यहाँ पर पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पर आकर ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो 2x/3 माइनस x/3 इक्वल्स टू 3। यहाँ पर एलसीएम आपके डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो आप बिना एलसीएम लिए डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2x में से x सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, ऑब्वियसली x बचेगा, और डिवाइड में 3 चल रहा है। ठीक है, और इक्वल टू में 3 एज इट इज है। यहाँ ये 3 जो है वो डिवाइड में है, राइट हैंड साइड पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 3 3 is 9, x इक्वल टू 9, hence the required number is 9. Now come to the next question. ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है सेम। The fifth part of a number when increased by equal its fourth part decreased by 5. Find the number. किसी भी यहाँ पर फिफ्थ पार्ट लिखा है, इनको 1/5 पार्ट लिखना था, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। द फिफ्थ पार्ट लिखा ना 1/5 पार्ट। ठीक है, वैसे फिफ्थ पार्ट है तो इससे भी अंडरस्टूड है कि फ्रैक्शन बनेगी, क्योंकि अगर ये ट्वाइस थ्राइस होता है या 5 टाइम्स होता तो ये लिखते 5 टाइम्स, यहाँ पर इन्होंने फिफ्थ लिखा है, वैसे एक्चुअल में 1/5 होना चाहिए था। ठीक है, the fifth part of a number when increased by 5 equal its fourth part decreased by 5। किसी भी नंबर के 1/5 पार्ट में 5 इंक्रीज करें और उसी नंबर के 1/4 पार्ट से 5 डिक्रीज करें तो जो वैल्यू आती है वो इक्वल आती है, यानी वो बराबर है। तो आपसे वो नंबर पूछा गया है कि वो नंबर क्या है। फिर से सुने, किसी भी नंबर का 1/5 पार्ट उसमें 5 इंक्रीज करें यानी +5 करें, और उसी नंबर का 1/4 पार्ट उसमें से 5 डिक्रीज करें यानी -5 करें, तो जो वैल्यू है वो इक्वल आती है। तो वो आपसे नंबर पूछा गया है क्या है। तो हमने जो नंबर था वो कंसीडर कर लिया, लेट द नंबर बी x। इसका 1/5 क्या बनेगा, x/5, और इसका 1/4 क्या बनेगा, x/4। क्योंकि नंबर x है, 1/5 बनाना है तो इसकी 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, और 1/4 बनाना है तो इसकी 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि किसी भी नंबर का 1/5 में 5 ऐड करें यानी इंक्रीज बाय 5 इंक्रीज करें इक्वल्स टू बराबर है उस नंबर के 1/4 पार्ट में से 5 डिक्रीज करने। तो इसका 1/4 पार्ट ये, इसमें से 5 डिक्रीज कर दिया -5। ठीक है, ये बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ x/4 जो है इसको हमने यहीं पर रहने दिया, इस x/5 को हम इस हैंड पर ले जाएंगे, राइट हैंड पर, और उसके बाद इनकी साइड चेंज कर दी है। ठीक है, तो ये x/4 माइनस x/5 हो गया, और ये जो 5 था ये तो ऑलरेडी यहाँ था, ये वाला -5 इस हैंड पर ले गए, +5 हो गया। तो ये 5 और 5 तो 10 हो गए, और यहाँ पर देखिए 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 20। 4 5 ज़ा 20, 5 टाइम्स जा रहा है इसलिए x की 5 से मल्टीप्लाई होगी, और 5 4 ज़ा 20, 4 टाइम्स डिवाइड होगा तो 4 की भी x से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, 5x में से 4x सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, x, और डिवाइड 20 चल रहा है, इक्वल्स टू 10। यहाँ 20 डिवाइड में है, राइट हैंड साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 20 इंटू 10 सा तो क्या हो जाएगा 200, यानी जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है, 200 है। कंडीशन अपनी सेटिस्फाइड आप करके देख सकते हैं। इसका 1/5 पार्ट निकालिएगा, 200 का 1/5 पार्ट कैसे निकालेंगे, 200 को 5 से डिवाइड करेंगे, फिर इसका 1/4 निकालना, 200 को 4 से डिवाइड करना, जो 5 से डिवाइड करने पे आए उसमें 5 ऐड कर देना, और जो 4 से डिवाइड करने पर आए उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर देना, दोनों वैल्यू बराबर आएंगी। ऐसे आप अपने आंसर को टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे इसको अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 निकलेगा, 5 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 40 बनेगा। ठीक है, 200 को 5 से डिवाइड, अब इसमें 5 इंक्रीज भी करना है तो ये हो जाएगा 40 + 5 45। इसी को 4 से डिवाइड करो तो ये क्या बनेगा, 50।
और उसमें से 5 डिक्रीज करना है, तो 50 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 45, दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, दैट मीन्स जो रिक्वायर्ड नंबर आया है हमारा 200, दैट इज करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 2 consecutive natural numbers whose sum is 63। आपको 2 consecutive नेचुरल नंबर्स बताने हैं जिनको ऐड करने पर 63 आता है। सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार सीरियल से, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, या बीच में से भी कोई आप ले लो, जैसे 21 तो 21 के जस्ट बाद 22, ना पहले का ना बाद का, बिल्कुल जस्ट आफ्टर वाली टर्म होती है कॉन्जिक्यूटिव, जिसे आप लगातार कह सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहे तो वो कुछ भी हो सकते हैं, 22, 23 हो सकते हैं, 24, 25 हो सकते हैं, मगर आगे की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो है कॉन्जिक्यूटिव और दूसरी दी है नेचुरल। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट होते हैं, वो 0 से नहीं होते, 0 से होल नंबर स्टार्ट होते हैं। तो हमें जो अपने नंबर कंसीडर करने हैं वो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के करने हैं कि नंबर शुड बी कॉन्जिक्यूटिव एंड द नंबर शुड बी नेचुरल। तो हमारे जो कॉन्जिक्यूटिव हमने नंबर कंसीडर किए, पहला तो x हो गया, ठीक है, और दूसरा हमने क्या कंसीडर किया, x के जस्ट बाद वाला, यानी x+1। ठीक है, x के जस्ट बाद क्या आएगा, x+1। कैसे आएगा, सपोज कर लो अगर x की वैल्यू 2 है, मान लो, ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 है, हमें कॉन्जिक्यूटिव करना है, और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, उसके जस्ट आफ्टर वाला, लगातार वाले। ठीक है, तो x आपने 2 कंसीडर किया, तो 2+1 कितना हो गया 3, यानी 2,3, 2 के जस्ट बाद 3 तो ये आएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने नंबर कंसीडर किए, इन दोनों का सम, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए, x+x+1, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 63। यहाँ पर आप इसे ऐड करेंगे तो x+x कितना हो गया 2x, और +1 एज इट इज़ है। इस 1 को हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। 63 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 62 आएगा। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो 62/2 कितना आएगा, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, यानी 31। x इक्वल टू कितना आ गया 31। तो जो नंबर रिक्वायर्ड हैं वो कौन से होंगे, एक तो x माना था यानी एक तो 31 होगा, और दूसरा x+1 माना था, x की वैल्यू कितनी आई है 31, और +1 यानी कि 32। देखो कॉन्जिक्यूटिव है, 31 32 दोनों, 31 के जस्ट बाद आ रहा है 32, और नेचुरल भी है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेट, और इन दोनों को आप ऐड करके देखो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, यानी दोनों को ऐड करने पे 63 भी आ रहा है। तो क्वेश्चन में जो तीनों कंडीशन थी, नंबर शुड बी नेचुरल, नंबर शुड बी कॉन्जिक्यूटिव एंड देयर सम शुड बी 63, 3 की 3 कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड हो रही हैं। क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 2 consecutive positive odd integers whose sum is 76। आपसे कहा गया है पहले तो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, दूसरा पॉजिटिव होने चाहिए, और तीसरा ऑड इंटीजर्स होने चाहिए। ऑड तो आप लोगों को पता हो, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड होते हैं। ठीक है, इंटीजर की बात कही है क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, यानी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जो वैल्यू आएगी, जो नंबर्स आएंगे वो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो पहले तो कॉन्जिक्यूटिव है और ऑड है। कॉन्जिक्यूटिव में जब हम ऑड का कंसीडर करते हैं ना, तो हम इस तरीके से कंसीडर करते हैं 2x+1 करके। क्यों करते हैं, ऐसे ही क्यों करते हैं, यहाँ पे आप x क्यों नहीं मान सकते, ये देखिए। अगर आप सपोज कीजिए यहाँ पर x कंसीडर करेंगे, एक बार सपोज कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर x कंसीडर किया। अगर आप x कंसीडर करेंगे, इस x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ऑड आएगा, अगर 2 रखेंगे इसकी जगह तो इवन आ गया, अगर 3 रखेंगे इसकी जगह तो फिर से ऑड आ गया, अगर 4 रखेंगे इसकी जगह तो फिर से इवन आ गया, यानी ये बीच में इवन नंबर आ जा रहे हैं अगर हम सिर्फ x मान रहे हैं तो। इसलिए ये बीच में इवन नंबर्स ना आए, इसलिए हम फैक्टर ऐसा कंसीडर करेंगे कि x की कुछ भी वैल्यू बदलें आप। अब x की जगह आप कहें x+1 करें तब भी वही बात होगी। अगर आप x की जगह 1 रखेंगे तो ये ऑड आ रहा है, अगर आप x की जगह 2 रखेंगे तो ये इवन आ रहा है, सॉरी ऑड आ रहा है।
अगर आप x की जगह 3 रखेंगे तो ये फिर से इवन आ रहा है, यानी ये फिर से बदल रहे हैं, एक इवन आ रहा है, एक ऑड आ रहा है, फिर एक इवन आ रहा है। तो ये फैक्टर ना कंसीडर करके हम 2x + 1 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आप अगर ऑड नंबर कंसीडर करेंगे तो आप इसी वे में 2n + 1 करके कंसीडर करते हैं। यहाँ पर आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, जो रिजल्ट मिलेगा वो ऑड ही मिलेगा। जैसे x की वैल्यू 1 रख के देखो तो 2 × 1 + 1, 2 1 = 1, सॉरी 2 1 = 2 और +1 = 3। x की वैल्यू 2 रख के देखो, 2 2 = 4, 4 और 1 5। x की वैल्यू 3 रख के देखिए, 2 3 = 6, 6 और 1 7। x की वैल्यू 4 रख के देखिए, 2 4 = 8, 8 और 1 9। यानी x की वैल्यू आप कुछ भी रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रखें, जो रिजल्ट मिलेगा वो सारा का सारा ऑड नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। इसलिए हमने पहला नंबर 2x + 1 कंसीडर किया है, ठीक है। अब कॉन्जिक्यूटिव करने हैं तो 2x + 3, इसके जस्ट बाद वाला। यहाँ पर 2x + 2 नहीं कर सकते आप, इसके जस्ट बाद ऑड नंबर 1 के जस्ट बाद ऑड नंबर क्या आता है, 3 की फॉर्म में तो ये आता है, ये 2x तो कॉमन रहेगा, तो 2x + 3। तो जो हमारे नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 2x + 1 और 2x + 3। तो हमने जो नंबर कंसीडर किए वो 2x + 1 और 2x + 3 की। क्यों किए, अभी आपको रीज़न एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका सम 76 है, यानी इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया तो 76 आ रहा है। ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए, 2x + 1 ++ 2x ++ 3। 2x और 2x हो गए 4x, 3 और 1 हो गया 4, 76 एज इट इज़ है, ठीक है। अब ये 4 आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। 4x = 72, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, x = क्या हो गया, 18, ठीक है। तो जो हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे वो ये नहीं है, x = 18 ये नहीं है, ये जो हमने वन नंबर कंसीडर किए हैं 2x + 1 और 2x + 3, इसमें वैल्यू रख के निकलेंगे। तो हमारे जो नंबर्स थे वो 2x + 1 था, x की वैल्यू आई है 18, तो 2 × 18 + 1, और 2x + 3 था, तो 2 × 18 + 3। 18 2 = 36 + 1, 18 2 = 36 + 3, 36 और 1 37, 36 और 3 39। तो जो हमारे नंबर्स थे वो क्या थे, 37 और 39। हम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हुज सम इज 90। इस बार फिर से कंडीशन बदली है, एक ही बदली है, पहले 2 नंबर थे अब 3 है कॉन्जिक्यूटिव, पहले ऑड थे अब इवन है, ठीक है। तो जो हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं यहाँ पर आप 2x से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वही सेम रीज़न है, जब ये +1 तो इसलिए लगाया था, केवल ये +1 तो इसलिए लगाया था ताकि हमें जो रिजल्ट मिले वो ऑड नंबर्स के मिले। अभी हमें इवन नंबर कंसीडर करना है, तो 2x, पहला 2x, 3 कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार वाले, तो 2 ये मान लो 0 की फॉर्म में आप मान सकते हैं, तो 2x और इसके जस्ट बाद क्या आएगा 2 और इसके जस्ट बाद क्या आएगा 4। तो ये 3 नंबर होंगे हमारे कॉन्जिक्यूटिव। इसमें आप x की कोई भी वैल्यू रख के देख लें, जैसे इसमें रख के देखो 1, तो 2 × 1 2, अगर इसमें 2 रख के देखते हो तो 2 2 = 4, अगर इसमें 3 रख के देखते हो तो 2 3 = 6, 4 रखते हो तो 2 4 = 8, सारे इवन आ रहे हैं। यहाँ रख के देखो, यहाँ 1 रखोगे 2 1 = 2, 2 और 2 4, फिर से 2 रखो, 2 2 = 4, 4 और 2 6, फिर क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा 10। यहाँ रख के देखो, 2 1 = 2, 2 और 4 6, 2 रख के देखो, 2 2 = 4, 4 और 4 8। इस तरीके से सारे इवन नंबर ही मिल रहे हैं, कहीं भी कोई भी ऑड नंबर नहीं है, ठीक है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स क्या होंगे, 2x, 2x + 2 और 2x + 4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों का सम, तो तीनों को ऐड कर दिया, 90 है, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, 2x + 2x + 2 + 2x + 4। यहाँ 2x 3 टाइम्स है, 1 2 3, तीनों को ऐड कर दिया, 2x 2x 4x, 4x और 2x 6x, 4 2 6 = 90। यहाँ 6 पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, 90 - 6 = 84, और यहाँ 6 आपका मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 14। ये नंबर्स नहीं है, नंबर्स तो यहाँ वैल्यू रख के निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे,
हैंस 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होंगे? पहला माना था 2x, x की वैल्यू आई है 14, 2 इंटू 14। दूसरा माना था 2x प्लस 2 यानी 2 इंटू 14 प्लस 2। तीसरा माना था 2x प्लस 4 यानी 2 इंटू 14 प्लस 4। 14 2 ज़ा 28, 14 2 ज़ा 28, 28 और 2 30, 14 2 ज़ा 28, 28 और 4 32। यानी जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो क्या है? 28, 30 और 32. Now come to the next question. Question number 15. Divide 184 into 2 parts. 184 को दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है such that 1/3 of one part may exceed 1/7 of the other part by 8. एक पार्ट का 1/3 दूसरे पार्ट के 1/7 से 8 ज्यादा होना चाहिए। सबसे पहले हमने इसका पहला पार्ट x मान लिया। टोटल अमाउंट कितना? 184। दूसरा पार्ट क्या होगा? 184 माइनस एक्स। जैसे सपोज कीजिए कि हमने आपसे कहा 5 रुपीज़ हमने आपको दिए, ठीक है, तो पहला पार्ट यही मान लिया और दूसरा पार्ट इसमें से जो बचेंगे वही तो होंगे, तो 5 माइनस इसी में से तो बच रहे हैं ये। तो फर्स्ट पार्ट हमने x कंसीडर कर लिया और सेकंड पार्ट ये जो टोटल था इसमें से पहला वाला निकाल दिया। टोटल अमाउंट 184 है ना, तो इसमें से पहला वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेकंड पार्ट ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ है? पहले का फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट का इसका 1/3 यानी x का 1/3 क्या होगा? 1/3। दूसरे पार्ट का ये जो अदर पार्ट है इसके 1/7 से यानी कि इसके 1/7 से 8 एक्सीड है, 8 ज्यादा है, ठीक है। फिर से देखें, फर्स्ट पार्ट का 1/3, फर्स्ट पार्ट x है, इसका 1/3 तो 1/3। दूसरे पार्ट के दूसरा पार्ट क्या है? 184 माइनस एक्स, इसके 1/7 पार्ट से 8 ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से इक्वेशन बना ली। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, इस एंड पे आके पूरा नेगेटिव हो जाएगा। x/3 माइनस का 184 माइनस ये पूरी टर्म, क्योंकि ये जब 1 से मल्टीप्लाई करेगी तो ये यही तो हो जाएगा, केवल 1 से ये पूरा टर्म यही रह जाएगा और ये पूरा रह जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा। इसको इस साइड पे लिया तो ये नेगेटिव हो गया। यहाँ 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 21। तो 3 7 ज़ा 21, 7 टाइम्स जा रहा है इसलिए 7 से मल्टीप्लाई होगी x की 7x। यहाँ 7 3 ज़ा 21 और इस पूरी टर्म के नीचे डिनोमिनेटर 7 है तो इस पूरी टर्म की मल्टीप्लाई किससे होगी? 3 से। इक्वल्स टू 8 चल रहा है। 7x यहाँ 184 की 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 552 आएगा, माइनस माइनस प्लस 3x इक्वल्स टू 21। 7x और 3x ऐड हो रहे हैं, माइनस 552, ये 21 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 7x और 3x कितना हो गया? 10x माइनस का 552 और 21 8 ज़ा 168। ये 552 इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो ये प्लस हो गया। 552 में जब हम 168 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 720। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। यहाँ 10 अभी भी मल्टीप्लाई में है तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड और ये डिवाइड में आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। 72/1 है तो 1 स्किप कर दिया तो सिर्फ 72 रह गया, यानी x इक्वल्स टू 72। तो फर्स्ट पार्ट x की वैल्यू कितनी आ गई? 72। पहला पार्ट हमने माना क्या था? x, तो हेंस द फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू 72 और दूसरा पार्ट क्या था? 184 माइनस एक्स। 184 में से x घटाना है, x की वैल्यू कितनी आई है? 72। तो अदर पार्ट क्या होगा? 184 माइनस 72, x की जगह रखा है। 184 में से 72 जाएगा, क्या बचेगा? 112। तो जो रिक्वायर्ड पार्ट्स है 184 के वो क्या होंगे? पहला 72 और दूसरा 112।